आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी खबर शेयर करने जा रहे हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के घर पर एक ड्रोन अटैक हुआ है। ये ऐसी खबर है जिसने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। हिजबुल्लाह की जानिब से लबनान से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के घर पर एक ड्रोन अटैक किया गया। जब ये ड्रोन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के घर पर जाकर गिरा तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ, लेकिन उस वक्त इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और उनकी अहलिया घर पे मौजूद नहीं थी, वरना उनकी जान भी जा सकती थी। जिस किस्म की जंग इस वक्त इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू लड़ रहे हैं, हमास और हिजबुल्लाह के बड़े बड़े लीडर्स को टारगेट कर रहे हैं, ये होना पॉसिबल था। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो ये चलिए हमारे साथ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्या ये हमला असल में हमला था या तो फिर ये जस्ट एक फेक न्यूज़ या फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि उन पे हमला किया गया। क्योंकि इसराइल इन इट सेल्फ क्लेम करता है वी आर द बेस्ट इन लाइक रॉकेट ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ में हम बेस्ट हैं। कोई भी उनकी लाइक थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर रेडियस में कोई भी उनको अटैक नहीं कर सकता। वो क्लेम करते हैं कि हाँ, वो क्लेम करते हैं हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। लास्ट टाइम उन पर जो हमले किए गए थे, जो लोग क्लेम करते हैं यस वी डिड द हमने हमले अटैक्स किए हैं, उस पर तो ये कहते हैं कि यार हमने सारे रॉकेट मार के गिरा के साइड पे कर दिए। बट नाउ देयर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई एक अननोन स्पेस से एक ड्रोन आया और आते साथ भी उसका रिजल्ट इतना एक्यूरेट था, डायरेक्ट उसके घर पे गिरा। बट विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन इन देयर वर्ड्स। एक तरफ उनका ये कहना है कि वी आर द बेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी, और एक तरफ कहना है कि डायरेक्ट उनके प्रेसिडेंट के या डायरेक्ट वहीं प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट पे घर पे हमला हो रहा है। दीज आर कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड्स। तो व्हाट आई बिलीव कि लाइक एक फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि उन पे हमला हुआ। अगर सच में हमला होता तो फुल प्रूफ प्लान के साथ होता जिसमें वो बचते नहीं। और अब ये देखे ना कि हमला उस टाइम पे हुआ जब वो और उनकी जो वाइफ थी वो घर से निकली थी, और कहा जा रहा है कि कुछ ही देर पहले वो घर से निकली थी जब ये हमला हुआ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त सोशल मीडिया पर तो ये खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के घर पे जो है एक ड्रोन के जरिए हमला किया। अगर सिर्फ एक ड्रोन था जो सीधा आया उनके घर के ऊपर आके गिर गया, कहीं ना कहीं भाई की बात वैलिड है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं भाई की बात को मतलब इनवैलिड नहीं कह सकता। उसका रीज़न ये है कि वो क्लेम करते हैं कि उनका जो आयरन डूम है वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है। लेकिन जितने मल्टीपल अटैक्स उन पे हो रहे हैं, उनका जो सिस्टम है वो भी चॉक डाउन हो रहा है। ये नहीं है कि वो नहीं हो रहा। तो माइट भी पॉसिबल है कि अगर कोई ऐसा अटैक हो, लास्ट वीक्स में भी ऐसा हुआ कि ईरान ने 400 मिसाइल दाग दिए इजराइल के ऊपर, वो भी उसकी टेरिटरी में जाके गिरे। ऐसा नहीं था कि आयरन डूम ने सारे ही रोक दिए थे या उनको हवा में मार गिराया था। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि गिरा हो। हाँ, ये टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है कि वो जो तब घर में नहीं थे तब गिरा है। और उसके बाद की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो इम्प्लीकेशंस जो हैं वो रीजनल इम्प्लीकेशंस बहुत ड्रास्टिक हैं। जो स्टेटमेंट्स हैं कि हम सही कर रहे हैं, जैसा कि उनकी एक आइडियोलॉजी है ग्रेटर इसराइल की जो बनाने की, तो उसी के ऊपर वो लगे हुए। इसलिए उन्होंने मल्टीपल फ्रंट्स पे अपने जो है ना वो टेरिटरीज ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं, जो कि दैट विल बी द ग्रेट ग्रेवयार्ड इंस्टेड ऑफ ग्रेटर इसराइल। सर, अब ये देखें ना कि जिस तरह इजराइल बड़े बड़े लीडर्स को टारगेट कर रहा है, हमास के, हिजबुल्लाह के, तो डेफिनेटली वो ये कैसे भूल सकते हैं कि उन पर अटैक नहीं किया जाएगा। अब आप देखें कि कल परसों की बात है, जो उन्होंने एक बड़ा लीडर उनका मारा, तो डेफिनेटली हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो आना होता है। बेसिकली बात वही है कि वो फ़लस्तीन में नाजायज़ अटैक्स करें, गज़ा पे नाजायज़ अटैक करें। दे डोंट हैव एनीथिंग कि वो डिफेंड कर सकें, भाई हम इस वजह से अटैक कर रहे हैं, तो उनके पास कुछ बचा नहीं। तो उस वजह से ये खुद अपने आप पे आई थिंक कि अपने आप पे खुद करवा के और ख़ुद एक क्लेम करवा रहे हैं कि नाउ हम दोबारा इन पे अटैक करें। और आई थिंक, और जो भाई वाली बात कि उनके डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं, आई अंडरस्टैंड कि डिफरेंट एरिया को उनके डिफेंस सिस्टम कवर नहीं कर सकते। बट आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट होता है, आपका प्राइम मिनिस्टर का घर होता है या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, आप इस तरह के एरियाज़ में कुछ चिड़िया भी बगैर इजाज़त के पर नहीं मारती हैं। और आप कह रहे हैं कि एक अननोन स्पेस से एक रॉकेट आ रहा है और डायरेक्ट उनके घर में जा रहा है। दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन फॉर मी। आई डोंट बिलीव इट। मुझे क्या लग रहा है, मीडिया को फेक किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। मीडिया ऑलरेडी कंट्रोल में है, उसको एक और ज़्यादा आप उसको ऐसे कह रहे हैं
फॉर द जस्ट रीज़न कि उनके पास और कोई जवाब नहीं है कि हम इसराइल और गाज़ा पे नाजायज़ अटैक क्यों करवा रहे हैं, तो वो रीज़न ढूंढने और रीज़न निकालने के लिए आई थिंक ये सब किया अब जा आप रहा है। देखें ना कि जब ईरान ने इसराइल के ऊपर 400 मिसाइल दागे थे तो इसराइल ने खुलेआम कहा था कि ईरान ने अच्छा नहीं किया, हम जो है ईरान की ऑयल रिफाइनरीज को जो है टारगेट करेंगे। और कल परसों हमारे कुछ यूट्यूबर्स की जानिब से ये खबर चलाई गई थी कि इसराइल ने ईरान की ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया है। आपके अकॉर्डिंगली क्या ये खबर सच है? क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे ऐसी कोई खबर नहीं देखी कि इसराइल ने ईरान की ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक किया और वो लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स की जानिब से ये खबर दी गई है। ये वाली न्यूज़ में मैंने लाइक गो थ्रू नहीं सुनी, अगर सुनी होती तो आई वुड गो फॉर इट। आप इनसे पता कर लें। नहीं, मैंने भी ऐसा नहीं मतलब सुना है, ना मैंने कोई खबर देखी है। हाँ, इतना मुझे पता है कि साइबर अटैक्स वो मल्टीपल होते रहे हैं, उनकी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर होते रहे हैं और हो रहे हैं। और ये खाली ईरान पे नहीं हो रहे। अभी आप लास्ट टाइम देख रहे हैं जो पेगस तो उनका पुराना था जो अटैक हुआ था ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे। अभी ये जो हिजबुल्लाह के 300 कुछ लोग वो रिमोट कंट्रोल थे जो जिनसे वो उनकी डेथ हो गई है, तो वो भी एक साइबर अटैक है। और साइबर अटैक पूरी दुनिया में हो रहे हैं और होते रहेंगे जब तक एक प्रैक्टिकल मेजर ना लिए गए इनके खिलाफ। सर, आपको क्या लगता है, क्या कोई ऐसा मुल्क है जो इसराइल को रोक सके? क्योंकि जब हिजबुल्लाह के लीडर को मारा गया तब हमने देखा कि जम्मू कश्मीर की माएँ बहनें बेटियां जो हैं वो हज़ारों की तादाद में सड़कों पर निकल आईं और रोती हुई कहती हुई दिखाई दी कि एक हिजबुल्लाह मारोगे हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। और उन्होंने इंडिया से डिमांड की थी कि इंडिया जो है वो इसराइल को रोके, क्योंकि इंडिया जो है आप कहीं ना कहीं हमने देखा है कि इसराइल की सपोर्ट में है। अमेरिका की सपोर्ट है इसराइल को, इंडिया की सपोर्ट है इसराइल को। इंडिया ने अपनी हज़ारों की तादाद में आर्मी भी भिजवाई इसराइल में। तो क्या लगता है, क्या कोई ऐसा मुल्क है या फिर इंडिया है जो इसराइल को रोक सकता है? क्योंकि कई ममालिक ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। ओके, ये आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई लव टू आंसर दिस कि क्या ऐसा कोई मुल्क है जो इसराइल को रोक सकता है? अगर आप उसके रूट कॉज में जाएं, इसराइल इतना पावरफुल क्यों है, जो रिसेंटली डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात की और उस बहुत पहले डॉक्टर इसरार बात करते थे कि वो एक सूद का सिस्टम चला रहे हैं। जिस दिन हमने लाइक उनके बैंकों से सूद लेना स्टॉप कर दिया, नंबर 1 पॉइंट, और लाइक खुद पे डिपेंड किया, और नंबर 2 पॉइंट कि इस्लामिक ममालिक अपने साथ कनेक्शन में बिल्ड करें, पाकिस्तान, सऊदीया, लाइक जितने भी 57 कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान की, वो आपस में यूनाइटेड हों, देन उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो हमारा कुछ कर सके। तो इट्स लाइक कोई भी पाकिस्तान, अभी वो अगर देखें तो उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, बट हाउ दे आर कंट्रोलिंग अस, वो सूद के निज़ाम से कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि हम जाते हैं IMF के पास टू हेल्प अस, और IMF के सारे बैंक किसके कंट्रोल में है? इसराइल के पास है। जिस दिन इनका सूद का निज़ाम टूटेगा देन वो चीज़ें बेहतर होंगी। और क्या ये होगा या ये नहीं होगा? एक यूनिवर्स है, एक नेचर है, जैसे दिन के बाद रात आती है, हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। आज इनका दिन चल रहा है, मे भी थोड़ी देर चल रहा है, लेकिन ये टाइम बहुत नज़दीक है कि जब इसराइल जो कुछ कर रहा है ये सब कुछ ख़त्म होगा। आई स्ट्रांगली बिलीव इट। वो ऐसे कौन कौन से मुल्क हैं? नंबर 1 मुल्क जो माइंड में आता है सबसे पहले वो अफगानिस्तान आता है। दे आर नॉट इन इन्फ्लुएंस, वो किसी से सूद नहीं उठा रहा, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी पे कुछ नहीं है। अगर जिस दिन आप अफगानिस्तान से लाइक उनके साथ इनकी 1-to-1 वॉर होती है, देन दे कैन गो इट। अगर अफगानिस्तान को डिफरेंट इस्लामिक ममालिक की सपोर्ट मिलती है, एट दैट डे इसराइल इज़ टोटली डन। बेशक वो यूनाइटेड स्टेट के साथ हो। जिस दिन सारे भी नहीं, लाइक मोस्ट पावरफुल ममालिक, लाइक पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, सऊदीया के पास पैसे है, और अफगानिस्तान के पास लाइक दे हैव द विल पावर, दे हैव द मिलिट्री टू गो देयर। लाइक अगर ये सब चीज़ें कंबाइन होती है, देन आई थिंक इसराइल विथ USA विथ एनीथिंग दे कैन नॉट स्टैंड द मुस्लिम कंट्रीज। इसमें मैं ना ऐड करना चाहूँगा, आपके क्वेश्चन के 2 पार्ट्स थे कि क्या कोई कंट्री इसको रोक सकती है, और दूसरा है कि इंडिया जो उसके साथ ट्रेड कर रहा है या उसको हेल्प आउट कर रहा है, क्या वो उसको रोक सकता है कि नहीं। सबसे कश्मीर के लोगों ने मुतालबा किया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर से कि वो इसराइल को रोकें। पहली बात है, करंटली इस दुनिया में अभी कोई कंट्री नहीं है जो उसको रोक सके। उसकी रीज़न ये है कि सारा इकोनॉमिक सिस्टम उनके कंट्रोल में है। इवन के IMF जो है वो हमें भी लोन देता है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी वो लोन देता है।
ठीक है, IMF एक इंडिपेंडेंट इदारा है और उसके पीछे कौन है, ये सारे रोथशाइल्ड्स वगैरह, ये सारे मतलब यहूदी हैं सारे ना। और दूसरी बात कि इंडिया उनको कंट्रोल कर रहा है, मतलब आर्म्स अपने भेज रहा है, उनके साथ अपनी तिजारत बढ़ा रहा है और इसकी वजह से भी मतलब डिसकंटेंटमेंट आ रही है इस्लामिक कंट्रीज़ में, ठीक है। और दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें भी ये डिसकंटेंटमेंट आ रही है कि ये क्यों रिसेंटमेंट आ रही है, क्यों ये इसको फंडिंग कर रहा है। USA का तो पता है कि वो ओपनली सारा कुछ कर रहा है। अब मैं दोबारा क्वेश्चन आपके पार्ट 1 पे आऊँगा कि कौन सी कंट्रीज़ इनको रोक सकती हैं। डॉक्टर इसरार साहब जो है ना वो बयान करते होते थे कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे तो वो फरमाते थे कि उनको ना मगरिब से, मशरिक या मगरिब से उनको ठंडी हवाएं आती हैं। उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई कि जब यरूशलेम पे कब्ज़ा हो जाएगा तो कुछ इलाके उन्होंने नॉमिनेट किए थे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इस्लाम। उन्होंने कहा था अफ़गानिस्तान का कुछ इलाका है और पाकिस्तान का कुछ ये नॉर्दर्न एरियाज़ टाइप जो है ना उधर के इलाके, अभी एग्जैक्टली मेरे माइंड में नहीं है, वो यहाँ से लोग उठेंगे काला परचम लेके जो जाके एलिया, क्योंकि यरूशलेम का पुराना नाम एलिया था, तो वहाँ जाके वो झंडा गाड़ेंगे और इनको ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद तो चले इमाम मेहदी का ज़हूर है, वो एक अलग डिबेट है। तो करेंटली इस दुनिया में उसको कोई भी टैकल नहीं करने वाला, ना कर रहा है। अगर करेंगे तो ये खिता ही होगा करने वाला। साइम, आज जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के घर पर एक ड्रोन अटैक किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये ड्रोन अटैक जब उनके घर पर हुआ तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ। उस वक्त बाय चांस वो और उनकी वाइफ जो थी उनके घर पर मौजूद नहीं थी, वरना उनकी जान भी जा सकती थी, हलाकत हो सकती थी। क्या कहना चाहेंगे आप इस इंसिडेंट के ऊपर? क्योंकि इस वक्त जो इजराइल जंग लड़ रहा है, हमास और हिजबुल्लाह के बड़े बड़े लीडर्स को टारगेट कर रहा है, तो ये होना तो पॉसिबल था, लेकिन एक तरफ जो है इजराइल ये दावा करता है कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर कैसे सिर्फ एक ड्रोन उनके घर के ऊपर आकर गिरा और सीधा उनके घर को ही उन्होंने टारगेट किया है? ठीक है, इसमें मैं ये कहूँगा कि इसराइल ने भी, आपको पता होगा कि ईरानियन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को जो है ना मारा था। हाँ जी। ठीक है, उसके बाद हिजबुल्लाह के दो लीडर मेरे ख्याल में वो चले गए, हिजबुल्लाह का एक और हमास के 2। ठीक है, तो इसमें अगर हिजबुल्लाह ने अटैक किया है तो वो भी ऑब्वियसली हर पार्टी, हर कंट्री अपने आप को डिफेंड करता है। तो जब जंग में जाते हैं तो फिर हर चीज़ पॉसिबल होती है। ठीक है, और रही बात टेक्नोलॉजी की, इसराइल की, तो टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, मोर एडवांस है, और इसराइल को पता भी है कि मेरे ऊपर अटैक होते रहते हैं। ठीक है, इसराइल एक यहूदी मुल्क है और वो मुसलमानों के बीच में घिरा हुआ है, तो कंटिन्यूसली उसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट रहता है और उसे पता है कि मैंने अपनी टेक्नोलॉजी एडवांस रखनी है। तो इस हिसाब से उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम मोर अपडेट किया हुआ है, आयरन डोम वगैरह, और जितने भी मिसाइल वगैरह आते हैं तो उनको वो इंटरसेप्ट कर लेते हैं। तो फिर ये क्यों नहीं हुआ? सवाल ये है कि क्या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी या कोई प्रोपेगेंडा था? क्योंकि जितने लोगों से मैंने भी बात किया उनका यही कहना है। ये या तो फिर इंटेलिजेंस फेलियर है, ठीक है, या तो फिर अनप्रिपेयर्डनेस है कि इंटेलिजेंस को आइडिया ही नहीं था कि हिजबुल्लाह इतनी बड़ी हिम्मत करेगा। कि हैं तो करीब ही, इतना मतलब रॉकेट की या ड्रोन की रेंज होती है। ठीक है, और उनको आइडिया नहीं था और अचानक आके उन्होंने फायर कर दिया, ड्रोन ने अटैक कर दिया, तो ये चीज़ हो सकती है, अनप्रिपेयर्डनेस। दूसरी है कि इंटेलिजेंस फेलियर है। ठीक है, ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपको पता है जब ये अटैक होने के बाद जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि क्या अब आप रुक जाएंगे, क्योंकि कुछ दिनों पहले भी उन्होंने एक लीडर को मारा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने जो किया वो ठीक किया था और हमें कोई नहीं रोक सकता, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो मकसद है, हम उसे कामयाब करके रहेंगे। सही है, इसराइल की ये पॉलिसी रही है कि वो हमेशा एग्रेसिव रहा है। ठीक है, क्योंकि जब भी वो चुप करता है, जैसे हमास के, आपको पता है कि गज़ा में पहले इसराइल की मिलिट्री होती थी, वो उनको रेगुलेट करते, कंट्रोल करते, उनके ID पासेस चेक करते, सारा कुछ। फिर ये हुआ कि मेरे ख्याल में 2000 में, या आज से काफ़ी 10, 15, 20 साल पहले इसराइल ने फ़ौजें निकाली, काफ़ी ख़र्चा हो रहा था, काफ़ी मसाइल थे, और इसराइल की जो मिलिट्री है उसके ऊपर अटैक हो रहे थे, सुसाइड अटैक। जैसे अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने अपनी मिलिट्री इंस्टॉल कर रखी थी, तो काफ़ी ख़र्चा लग रहा था, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लग रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि 10-15 साल में हमास ने टनल्स खोदे, हमास ने मज़ीद पावर पकड़ी, और फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि जंग हुई। तो जब 2 पार्टीज़ आपस में जंग में हैं तो वो अपना बेस्ट करती हैं अगले को बीट करने के लिए। ठीक है, और आपको पता है फ्रीडम फाइटर ये होते हैं
कि उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, उनका जितना भी नुकसान हो जाए, बीवी बच्चे सब मर जाएं, अगर 10,000 फाइटर भी होंगे वो भी लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बात मज़हब पे, कौमियत पे, नेशनलिटी पे आ जाती है। तो इसराइल की ये पॉलिसी है कि जब भी हम चुप बैठे हैं तो अगली पार्टी मज़ीद स्ट्रांग हुई है। तो इसराइल हमेशा अटैक करता है, एग्रेसिव लेता है, बदला लेता है। फ़लस्तीनियों ने अगर उनका 1,000 मारा है तो इसराइल 40,000 मारा है, 50,000। तो हमेशा ऐसा ही रहा है। तो हमास ने एक अटैक किया, इसराइल ने पूरे हमास को अंदर गए, काफ़ी सारी मतलब एडवेंचर किए, वहाँ पे मतलब उनको उखाड़ा, टनल्स वगैरह में बंदे ढूंढे, सारा कुछ किया, उनके काफ़ी सारे फाइटर मारे, जिसमें सैडली जो है ना सिविलियन भी मारे गए। तो मेरे ख्याल में इसराइल मजीद अटैक करेगा। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले ईरान ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर और 400 मिसाइल दाग दिए थे, जिस पर इजराइल ने ये क्लेम किया था कि भाई हमारा कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने ये अटैक करके अच्छा नहीं किया, अब हम बदला लेंगे और ईरान की ऑयल रिफाइनरीज उड़ाएंगे। अब पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो ये खबर चला रहे हैं कि इजराइल ने ईरान की ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक किया है, ईरान रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। तो आप इस खबर की तस्दीक करते हैं? क्या आपने ये खबर सुनी है? क्योंकि मैंने किसी इंटरनेशनल मीडिया पे, पाकिस्तानी मीडिया पे या सोशल मीडिया पर ये खबर नहीं सुनी कि इजराइल ने ईरान की ऑयल रिफाइनरीज उड़ाई हो। ये काफ़ी सारे यूट्यूबर, इवन नेशनल स्टेट मीडिया भी इस तरह के प्रोपेगेंडे करते हैं, ठीक है। खामखा ऐसी न्यूज़ फैलानी जिसपे ऑडियंस जो है ना उसे सुने, ज़्यादा व्यूज़ आएँ, तो ये करते हैं। अगर इसराइल ने ईरानियन ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक किया होता तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल न्यूज़ होती, ठीक है, और बड़े बड़े जो अल जज़ीरा है, जैसे BBC है, CNN है, तो इनके ऊपर ये न्यूज़ आती। तो मैंने ये नहीं सुना, मुझे नहीं लगता कि ऑयल रिफाइनरी पे अटैक किया होगा। बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं कि इजराइल को क्या कोई मुल्क रोक सकता है? क्योंकि पिछले दिनों जब इन्होंने हिजबुल्लाह के लीडर को शहीद किया तो जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसे पाकिस्तान इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, वहाँ पे कितनी हमारी मुसलमान बहन भाई हज़ारों की तादाद में सड़कों पर निकल आए, रोए, उन्होंने गम का इजहार किया, दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर आप एक हिजबुल्लाह को मारोगे, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। और उन्होंने इंडिया से डिमांड की कि वो इजराइल को रोकें। तो क्या लगता है इंडिया या कोई और मुल्क इजराइल को रोकने की सख्त रखता है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ उनके साथ बातचीत करके उन्हें रोकने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कामयाब नहीं हुआ। जहाँ तक कश्मीर की बात है तो कश्मीर में फ्रीडम फाइटर्स हैं, आपको पता है, ठीक है, तो उनकी भी एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल चल रही है, ठीक है। इंडिया के हिसाब से देखो तो वो टेररिस्ट हैं, अगर कश्मीरी की उससे पर्सपेक्टिव से देखें तो वो फ्रीडम फाइटर हैं। तो वो अपने आप को रिलेट कर रहे हैं फ़लस्तीन से, कि अगर फ़लस्तीन अपना केस हार गया तो इस तरह लगेगा कि हमारे जो फाइटर्स हैं उनकी विल पावर, उनका कॉन्फिडेंस, उनका फेथ जो है ना थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह रिलेट कर रहे हैं। रही बात इसराइल को रोकने की, तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं जी 55 इस्लामी मुल्क हैं, फ़ौज भेजें, इसराइल को ख़त्म कर दें। भाई अगर थर्ड कंट्री इंटरवीन करेगा तो वहाँ से पूरा 24 यूरोपियन मुल्क, अमेरिका, वो भी इंटरवीन करेंगे, ठीक है। तो यूरोप सारा, यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, वो भी उनके साथ हैं, ठीक है। इवन अमेरिका उनको मिलिट्री एड भी दे रहा है, ठीक है, एडवांस इक्विपमेंट भी देता है। तो मेरे ख्याल में इसराइल नहीं रुकेगा। अब आप ये देखें ना कि पाकिस्तान में कितने इजराइल के प्रोडक्ट हैं जिनका अभी तक हम बायकॉट नहीं कर सके। फिर पाकिस्तान में रहने वाले लोग ये कहते हैं कि हमें आप भेजें, हम जाके जहाद करते हैं, हम गज़ा के लिए लड़ते हैं, हम फ़लस्तीन के लिए लड़ते हैं, मगर चंद चीज़ों का तो ये बायकॉट नहीं कर पा रहे। नहीं, बायकॉट इज़ नॉट सोल्यूशन, ठीक है। बायकॉट बड़ी बड़ी कैंपेन चली ट्विटर के ऊपर, ये मैं कहूँगा एक बर्गर सी चीज़ है कि ये ना खाओ, ये कर लो। उनकी इकानमी चल रही है, आप लोगों के खाने ना खाने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इस तरह होता तो पहले आप कर चुके होते और इसराइल की इकानमी डूब चुकी होती, ठीक है। इसराइल के पास पूरी दुनिया है, आप क्या कर लोगे? उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता जिस स्टेज पे वो है, ठीक है। रही बात जिहादी भेजने की, वो दौर चला गया जब एक बंदा जाता था, बंदूक लेके चला गया और लोगों से लड़ पड़े और जंग जीत ली। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ऊपर से F-16 आएंगे और सारे बंदों को मार देंगे, ठीक है। वो दौर चला गया, ठीक है। आजकल जो जंगें हैं वो घोड़े और तलवार से नहीं जीती जाती, एडवांस टेक्नोलॉजी से जीती जाती हैं, ठीक है। आपके पास मॉडर्न वारफेयर की पॉलिसीज़ हों, स्ट्रेटजीज़ हों, प्रॉपर डिसिप्लिन्ड आर्म फोर्सेस हों, ठीक है, आपके पास वेपन्स हों, एयर फोर्स हो, आपके पास बर्री फौज हो, ये सारी चीज़ें, इनका एक कॉम्बो हो, आपके पास इंटेलिजेंस हो, दुश्मन की पॉलिसी को पहले से ही जान जाओ, और आपके पास पूरी दुनिया में एक अलायंस हो, ठीक है। डिप्लोमेटिकली आपकी जो एक स्टेट है वो डोमिनेंट हो, ठीक है। आज इसराइल कुछ भी करता है, पूरा यूरोप उसके पीछे है, ठीक है। मुसलमान मुल्कों में वो यूनिटी नहीं दिखाई देती, ठीक है। तो ये बात है, इसराइल ने अपने एलाय क्रिएट किए, आज वो पावरफुल है।